प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। 4 प्रकार के पितर के वो होते हैं, जल में डूबकर जो मर जाते हैं उनकी सदगति नहीं होती, जे डूबी जाए एनी सदगति ना थाय। जो वृक्ष से गिर जाते हैं उनकी सदगति नहीं होती, जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जो लोग दावाग्नि दावानल, आग लागे ने जंगल में आग लागे, अंत्येष्टि कर्म नहीं होता है, पर दावानल में जंगल में आग लगना, घरों में आग लगना, जो जल जाते, जैसे अभी अपने भरूच में या सूरत में आग लगी ना, तो उसमें कई बच्चे मर गए। ये दुर्घटना है, ये मृत्यु में आत्मा भटकती रहती है, उन्हें शरीर प्राप्त नहीं होता। और जो लोग जमीन में गाड़ दिए जाते हैं उन लोगों को भी शरीर प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैक्सिमम क्रिश्चियन के वहाँ पर आपको भूत ज़्यादा मिलेंगे। आप देखो हॉरर मूवी वहाँ जितनी बनती है इंडिया में नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें वो चीज़ का अनुभव है कि हॉरर क्या होता है। मुसोलिन की वाइट हाउस में भटक रहा है, तो वो लोग इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। जब मानते नहीं है ना, तो उनकी आत्माएं, जीवात्माएं शरीर लेने के लिए भटकती हैं। और जब एक इंसान मर जाता है तो उसे यमराज के पास जाने में 1 वर्ष लगता है, 1 साल लगता है। इसीलिए हम अगले साल उसका श्राद्ध करते हैं। 13 महीना पछी આપણે वरस पछी श्राद्ध થાય, और वो श्राद्ध उसको काम लगता है। मतलब अगर वो रास्ते में है, यमराज के पास पहुंचा है, अभी उसने जन्म नहीं लिया है, और आप श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उसको किसी न किसी रूप में धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज उसे वो फल देते हैं। यदि वो व्यक्ति दान करता है, जैसे उसने जीवन में जो कुछ दान किया है, सेवा किया है, सत्कर्म किया है, तो उसे वो 1 साल के भीतर जब से जीव की यात्रा शुरू होती है और धर्मराज के पास जाता है, उस 1 साल के भीतर उसने जितने भी अच्छे काम किए हों, उसे बीच बीच में पड़ाव पर वो उस कर्म का फल मिलता है, और उसकी जो तपन है वो कम हो जाती है, आसान हो जाता है उसका रास्ता। जैसे गरुड़ पुराण में इसका विवेचन है कि उसे अग्निपथ तय करना पड़ता है, आग पर चलना पड़ता है, फिर आग की नदी पार करनी पड़ती है, फिर उसे वैतरणी पार करनी पड़ती है अगर बहुत ज़्यादा पापी है, फिर उसे कंटकीला मार्ग तय करना पड़ता है। एक जीवात्मा को इतनी सारी परीक्षाओं को देने के बाद उसे धर्मराज के पास जाना पड़ता है। पर जो व्यक्ति के पास सेवा की पूंजी है, या जो व्यक्ति नाम जप की पूंजी है, या जिसके पास दान पुण्य किया है, जो लोग दान पुण्य करते रहते हैं, भंडारा करते हैं, किसी को अनाज खिलाते हैं, दया करते हैं, या जो लोग सेवा करते हैं, उन लोगों को उस समय में वो किसी न किसी रूप में आपको वो पुण्य प्राप्त होता है, ताकि जैसे आप अग्निपथ पर चल रहे हैं तो आपको वो गरमाइश नहीं लगती, बदले में उसको आपको पानी मिल जाता है। जैसे आपने गाय की सेवा करी है या आपने कोई ऐसी सेवा की है, फिर आपको वही अग्निपथ को पार करने के लिए गाय पार कराती है। कहा जाता है कि वैतरणी नदी बहुत भयंकर होती, जो गरुड़ पुराण में लिखा है। तो जिस व्यक्ति ने पुण्य किया है उस व्यक्ति के लिए गाय खड़ी होती है वहाँ। जिसने नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, सेवा नहीं किया, नाम जप नहीं किया, और केवल भोग वासना में लिप्त रहा, उस व्यक्ति को अपने पैरों के बूते पर वो वैतरणी पार करनी होती है, जो कभी भी नहीं कर सकता। तो वो पीड़ित होता है, हृदय उसका बहुत छलनी हो जाता है, उसे बहुत पीड़ा होती है ये सब पार करने में, और वो खूब चिल्लाता है। पर जो व्यक्ति सेवा करता है उसे वो गाय उसे वो पार करवाती है। तो चलती वो है, पर उसे केवल आग की थोड़ी सी जलन सी लगती है, पर उसे खुद नहीं पार करना पड़ता, वो गाय पार कराती। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसीलिए बार बार सत्कर्मों पर जोर देना चाहिए। बार बार हम सेवा करने के लिए क्यों कहते हैं कि आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही सेवा के कार्य आपको आगे चल के इतने कष्टकारी यातनाओं से आपको मुक्ति दिलाते हैं, अगर तो आप सत्कर्म करते हैं।
तो इतना लंबा रास्ता पूरा 1 साल लगता है। इसीलिए 13 महीने एक जीवात्मा को दूसरा शरीर धारण करने में लगता है। कभी भी आज व्यक्ति मरा और 3 दिन के बाद किसी दूसरे के गर्भ में नहीं आता, वो पक्का 12 महीने के बाद ही आता है, मतलब 13वां महीना 14वां महीने में। उस 12 महीने के अंतर्गत एक श्राद्ध आ जाता है 13 महीने के अंतर्गत, और फिर उसके बच्चे पोते जो श्राद्ध कर्म करते हैं तब तक उसे जल पीने को नहीं मिलता है। अगर तो केवल भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर केवल भोग वासना को प्रधानता दी है, ऐसा व्यक्ति पूरे 1 साल में जल नहीं पीता, पानी पीने को नहीं मिलता। पर अगर आपने अच्छे कर्म किया है, अच्छा सेवा किया है, अच्छा सत्संग सुना है, नाम जप किया है, तो फिर किसी न किसी रूप में वो आपको जल की पुष्टि, दुग्ध की पुष्टि मिलती है। बहुत ही विचित्र यातनाएं होती है, नरकों की यातनाएं। भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होते हैं, तो गरुड़ को दूरदर्शिता है, मतलब बहुत दूर का गरुड़ देख सकते हैं। तो एक बार गरुड़ ने भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरे पीठ पर सवारी करते हैं और मुझे आपने दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, मैं दूर दूर का देख सकता हूँ, पर मेरी दूर की देखने में मुझे नरक भी दिखता है, और उस नरक में तड़पते हुए जीवों को जब मैं देखता हूँ तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। आप कृपा करो और मुझे वो ना दिखे, ऐसा करो कि मैं सब कुछ देख पाता हूँ, क्योंकि वो सबसे ऊपर होते हैं ना, वैकुंठ सबसे ऊपर है और उस वैकुंठ में गरुड़ विराजमान है, तो उसे नीचे का सब कुछ दिखता है और ऊपर से दिव्य दृष्टि है। तो बोले आप मेरे पीठ पर विराजमान रहते हैं, पर फिर भी मुझे सब कुछ दिखता है, पर मैं एक ही चीज़ नहीं देख पाता हूँ। एक तो नरक भोगी की यातनाएं, और दूसरा उसका चिल्लाना नहीं सुन सकता हूँ। तो उसके लिए, उस निमित्त के उपाय के लिए कुछ उपाय बताइए। तब फिर भगवान ने उसको उसके प्रायश्चित कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप में कुछ ब्राह्मणों के द्वारा, जैसे हम श्राद्ध में भोजन कराना, जैसे हम नारायण बलि करना, ये जैसे आज बछड़े बछड़ी का विवाह करना, कुछ कर्म ऐसे बताए जैसे संतों को, ब्राह्मणों को उनके चरण छूना, चरण धोना, उनकी चरण धूलि को मस्तक पर लगाना, आदि आदि कई प्रकार के जो पुण्य कर्म हैं, उनकी आज्ञा में रहना, उनको प्रसन्न करना, उनको भोजन कराना। तो ये सब जो कर्म है उससे नरक की यातनाएं कम होती है, ऐसा भगवान नारायण ने गरुड़ को कहा कि भाई ये तुम संसार में, इस जगत में इस बात का प्रचार करो कि लोग जितने पाप करते हैं उतने पुण्य कर्म नहीं करते हैं, इसीलिए व्यक्ति नरक की यातनाएं भोगता है। सुख वैभव तो चाहता है पर उसके सामने दान पुण्य नहीं करता है। सुख समृद्धि तो चाहता है, नाम और यश तो चाहता है, पर गुरु की सेवा करना नहीं चाहता। चाहता तो है कि मुझे अधिकार मिले, पर दूसरों के अधिकार को छीनकर अधिकार मिलना पसंद करता है। तो इन सब के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको गुरु आज्ञा में रहना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो गृहस्थी हैं वो लोग ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो सन्यासी है, जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया है, जो अपने घर से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो लोग किसी भी श्राद्ध कर्म के लिए बंधे हुए नहीं हैं। पर जो घर से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आगे पीछे सब है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, उनके लिए श्राद्ध कर्म आवश्यक नहीं है। उनका पुण्य कर्म ही उसका श्राद्ध कर्म है। तो ये सब विवरण गरुड़ पुराण में आया है। और जो जलकर, कटकर, आत्महत्या करके, पानी में डूबकर, कई प्रकार की 12 प्रकार की मृत्युएं होती है। 12 प्रकार की मृत्यु में केवल एक ही मृत्यु ऐसी है जिसकी यात्रा के लिए जीव 1 वर्ष के बाद तैयार होता है। 1 वर्ष तो सभी को लगता है। वो है अंत्येष्टि जिसकी होती है, आप जला दिए जाते हो, जिसका शरीर जल गया, एक वो, या एक विधिवत जो सन्यासी की समाधि बनती है, या वो,
या परमहंस जिनका श्वास आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र से निकलता है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है जलाने की, जल जाए कट जाए, कोई उसका करने वाला हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। एक जो देश के लिए मरते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, ऐसे व्यक्तियों की अंत्येष्टि ना हो तो उसकी गति अच्छी होती है। जैसे हम वीर गति, भगवान ने भी, कृष्ण ने कहा कि अगर तुम युद्ध करते करते मर गए तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। तो देश के लिए अगर कोई लड़ते लड़ते मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि वो शत्रु की सेना में अगर मरा है तो कौन उसका शक्ल ढूंढेगा, कौन उसका हाथ ढूंढेगा। तो उसकी अंत्येष्टि धरती माँ ही कर देती है, मतलब उसका शरीर अपनी मिट्टी में मिला के उसको वही श्राद्ध का फल दे देती है। उसके अलावा जितने भी सब जल के, कट के, डूब के, लटक के, दुर्घटना में आत्महत्या करके ऐसे ऐसे व्यक्ति जो मरे हैं ना, वो लोग इस संसार में, अभी आप इस उंगली का ये हिस्सा है ना, इतनी उंगली के हिस्से के अगर आप 10 भाग कर लो, इतनी सी उंगली के कितना होगा, इसका 10 भाग कर लो, इस इतने से पार्ट का 10 भाग कर लो। इस 10वें हिस्से में भी इस ब्रह्मांड में आत्माएं निवास करती हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म। यहाँ पे भी आत्माएं घूम रही हैं, आपके इर्द गिर्द भी है, आपके नाक के आसपास भी है, कान के आसपास भी है। एक उंगली के पहले हिस्से के 10वें भाग तक भी ये जगत आत्मा से रिक्त नहीं है, इसमें आत्माएं भटक रही, और इतनी अनंत आत्माएं भटकती हैं। तो जिन लोगों को, सब लोग अंत्येष्टि के काबिल नहीं होते, सब लोगों की अंत्येष्टि नहीं होती। आजकल तो कितनी दुर्घटनाएं होती है, लोगों को शरीर भी नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग सब भटकते रहते हैं, फिरते हैं ऐसे ही। फिर पानी नहीं मिलता है तो प्रेत बन जाते हैं, प्रेत बन के भटकते हैं, और ऐसी मृत्युएं हो जाती है कि ऐसे लोगों को पानी की जगह पर मूत्र पीना पड़ता है। कोई व्यक्ति मूत्र करता है, वो व्यक्ति वो प्रेत और भटकती हुई आत्माएं मूत्र पीती हैं, तो वो मुक्त होना चाहती हैं। पर अगर हम जो उनके आगे पीछे वाले श्राद्ध नहीं करते तो उनकी मुक्ति संभव नहीं होती। पर जो घर का त्याग कर देते हैं उनके लिए श्राद्ध कर्म आवश्यक नहीं है। जो अपने परिवार का त्याग कर चुके हैं उनके लिए श्राद्ध आवश्यक नहीं। पर जो घर में रहते हैं, गृहस्थी हैं, उन लोगों को ज़रूर श्राद्ध करना चाहिए। मैंने भी इसीलिए किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई करने वाला ही नहीं है, तो उनके हम बने अपने, तो हमने कर लिया, तो हमने किया, तो वो आत्माएं सदगति को प्राप्त होंगी, अच्छी गति को प्राप्त होंगी। तो ये इसको ये कहो कि इस स्थान में, वो कहते हैं ना कि अच्छे स्थान में मृत्यु प्राप्त होना भी सद्भाग्य की बात है। अगर वो इस स्थान में मृत्यु नहीं प्राप्त होती तो हम कैसे उनका श्राद्ध करते। तो व्यास में मृत्यु होना भी सद्भाग्य की बात हुई। दुनिया में बहुत सारी जगह पर ऐसी मृत्युएं होती है लोगों की, तो कोई थूकने पूछने वाला नहीं है, पर यहाँ हुई तो हमने किया, तो ये भी उनका सद्भाग्य है, ये भी उनका पुण्य है। तो उन्होंने व्यास में रह के कुछ जप तप तो जरूर किया होगा ना। आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपके जप तप और पुण्य भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं आपको फल दे देते हैं। तो मैंने आज जितने जितने लोगों को देखा, भगवान राम ने भी श्राद्ध किया था तो सीता जी को उनके पितरों के दर्शन हुए थे, ज्ञानेश्वर महाराज को भी हुए थे। तो आज मैंने जो श्राद्ध किया और मुझे जो दिखाई दिया उसमें ये था कि बहुत सारी आत्माएं थी जो यहाँ पर रहती होंगी पहले, और अभी वो मृत्यु को प्राप्त हुई होंगी पर भटक रही होंगी। अब उनके आगे पीछे वाला कोई है नहीं जो उनका श्राद्ध कर्म करे। पर इस स्थान का इतना महत्व है कि बड़ी जल्दी ही अपन ने श्राद्ध कर लिया, बड़ी जल्दी ही उनकी गति
सदगति की कामना करके यज्ञ कर लिया तो सारी जग्या मृत्यु प्राप्त थવું भी सौभाग्य છે। तो इन्होंने कुछ शिव जी को जल चढ़ाया होगा, इन्होंने कुछ जप तप किया होगा, तब जाके। पर कितने साल बाद, उसको 1970 और आज क्या चल रहा है, हाँ मतलब 40 साल के बाद। तो आपके ना इस ब्रह्मांड में आपके तनिक भी जगह नहीं है जहाँ पर आत्मा का वास ना हो। इसलिए क्यों कहते हैं प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है? क्यों? क्योंकि वहाँ विकास की संभावना है। विकास उसी का होता है जिसमें ईश्वर का अस्तित्व होता है।